मैं कॉलेज से निकलने वाली थी कि एक लड़का आया और कहने लगा, प्लीज़ मेरी बहन बन जाओ। मेरी कोई बहन नहीं है। उसके बेहद इसरार करने पर मैंने कहा, ठीक है, आज से आप मेरे भाई हो। वो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। वैसे तो वो शरीफ लड़का लगता था। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता था और मैं दिल से उसे भाई मानकर उसकी इज़्ज़त किया करती थी। 3 महीने बहुत अच्छे गुज़रे। फिर कॉलेज की छुट्टियां हो गई। वो मुझे कभी कभी मैसेज करता कि बहन कैसी हो। मैं उसे रिप्लाई करती थी। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे आप अपनी पिक्चर दें। मैंने हैरान होकर कहा कि आप क्यों मांग रहे हैं। तो वो कहने लगा कि बहुत दिन गुज़र गए, मैंने आपको नहीं देखा, और वैसे भी आप तो मेरी बहन हो। मैंने भाई समझकर उसे 2 पिक्चर सेंड कर दी। फिर 5 दिन तक उसने कोई मैसेज नहीं किया। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि भाई खैरियत है, आप ठीक हैं? आपका मैसेज नहीं आया, तो मैंने सोचा भाई से पूछ लूं। उसने रिप्लाई किया और उसमें लिखा था कि ख़बरदार, आज के बाद मुझे भाई ना कहना। मैंने फिर मैसेज किया कि क्यों, क्या हुआ भाई? उसने फिर यही रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जब से तुम्हारी पिक्चर देखी हैं मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम आज से मेरी बहन नहीं हो। फिर मैंने पूछा कि भाई आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तो वो कहने लगा कि कितनी बार कहा है कि मुझे भाई ना कहो। मैंने गुस्से में मैसेज किया कि आइंदा मुझे मैसेज ना करना। दूसरे दिन उसने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें मेरी तस्वीर को एडिट करके मेरा चेहरा किसी बरहना औरत के जिस्म पर इस तरह से लगाया गया था कि देखने में कहीं से भी नहीं लगता था कि ये एडिट की हुई है। ये देखकर मैं एकदम सुन्न हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसको बताऊं। इतने में उसने मुझे कॉल की और कहने लगा, वीडियो कॉल पर आओ। मैंने साफ इनकार किया। तो मुझे कहने लगा कि फ़ेसबुक की फ़लाँ आईडी को ओपन करके देखो। मैंने उसकी कॉल काट कर आईडी ओपन की तो मेरी जान ही निकल गई। वहाँ डीपी पर लगी तस्वीर वही तस्वीर थी जो उसने एडिट करके लगाई हुई थी। मैंने फ़ौरन उसे कॉल की और कहा, तुम्हें वास्ता है, ये डिलीट करो। तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी, मगर इस तरह मेरी इज़्ज़त नीलाम ना करो। उसने मेरी तस्वीर डिलीट की और वीडियो कॉल कर दी। मैंने कॉल उठाई और ख़ामोश बैठी देखती रही। वो कहने लगा कि अपना दुपट्टा हटाओ। ये सुनते ही मैंने कॉल काट दी और रोने लग गई कि कैसे भाई बनकर वो मेरी इज़्ज़त नीलाम कर रहा था। वो मैसेज पर धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। रात को मैं जाए नमाज़ पर बैठी और रो रो कर खुदा से दुआ की कि मेरी इज़्ज़त को नीलाम होने से बचा ले। ऐ खुदा, मेरी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दे। अचानक बड़े भाई ने, जो कमरे के दरवाज़े से गुज़र रहे थे, मेरी आवाज़ सुनकर अंदर आए और कहने लगे कि कौन है वो। मैंने रोते हुए सब बताया। भाई ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी इसको संभाल लेता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। मुझे नहीं पता भाई ने इस मामले को कैसे संभाला था, मगर उस दिन के बाद मुझे उसका कोई मैसेज, कोई कॉल नहीं आई।